लोग भूत प्रेतों से भी गद्दी चला रहे हैं, लोग डाकनी शाकनी से भी गद्दी चला रहे हैं, लोग देवी देवता से भी गद्दी चला रहे हैं। वो सामने वाले के बारे में जानते कैसे हैं? अब कहीं वो बैठे, गद्दी लगाई, अपने देवता का या किसी भी शक्ति का आवाहन किया, उस शक्ति को आपके पास भेजा, आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की। जानकारी इकट्ठी करने के बाद शक्ति ने उसको बता दी, क्योंकि वो शक्ति से संपर्क साध के बैठा हुआ है। बताने के बाद वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर उसका तोड़ निकाल दे रहा है। खुद अभी कुछ क्रियाएं की थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें शक्ति सामने खड़ी होकर शक्ति ने स्वयं बात की। अब ये कौन मानेगा? लोग कहेंगे मैं पागल हूं। इसे बोलते हैं शमशान जागृत करना। अच्छा जो तांत्रिक होगा वो शमशान को जागृत कर सकता है, पूरे शमशान जगा सकता है, खड़ा कर सकता है शमशान को, ठीक है ना। और वहां से कोई सी भी शक्ति पकड़ के ला सकता है, अपने साथ में सिद्ध कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर करेगा, यार बेवकूफ बना रहा है। लेकिन असल में शक्ति जो है सामने खड़ी होती है, बात भी करती है आपसे, आपका दिया हुआ भोग भी खाती है और आपके साथ चलती भी है और वो बताती भी है सामने वाले व्यक्ति के बारे में। इसीलिए तांत्रिक जो होते हैं सामने वाले के बारे में पता कर लेते हैं। यही मतलब तरीका है। बस तांत्रिक ही क्या, जो शक्ति से बात ना कर पाए, जो शक्ति इंसानों को दिक्कत दे रही है, चाहे वो भूत पिशाच हो, चाहे वो देवी देवता हो। देवी देवता भी दिक्कत दे देते हैं, जो कुल के देवी देवता होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो देवी देवता हो, जो तांत्रिक होता है वो डायरेक्ट शक्ति को बुलाता है या डायरेक्ट शक्ति से संपर्क साधता है। अपना संपर्क साध के वो क्या करता है, सामने वाले की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। आज के इस पॉडकास्ट में कुछ बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड, भूत प्रेत जिन्नात और जितनी भी सिद्धियां होती हैं आजकल सोशल मीडिया पे, जितने भी ये टॉपिक चल रहे हैं आजकल। आज हमारे साथ इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं महाराज शिवदास। नमस्कार महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि तंत्र मंत्र एक्चुअल में है क्या है? तंत्र मंत्र देखिए, दुनिया का जो हर व्यक्ति है ना, वो तंत्र मंत्र ही कर रहा है। अगर किसी भी सूक्ष्म शक्ति से आप काम ले रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी हो गए, माँ भगवती हो गई, चाहे शमशान की शक्तियों से भी आप काम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इंसान तंत्र ही कर रहा है। एक दिया जलाने वाला व्यक्ति भी तंत्र कर रहा है। अच्छा, हाँ। कैसे? थोड़ा ऐसा है, देखिए मैं क्वेश्चन पूछने का मतलब है, और इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा रियलिटी से बात करें। कैसे ठीक है कि जैसे जो आम ऑडियंस है वो इन बातों से कैसे रिलेट कर पाए, क्योंकि 99% ऑडियंस इन चीजों में बिलीव करती ही नहीं है। आप मानते हैं इससे? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ऐसे एक्सप्लेन करके बताइए कि आम जो आदमी है, आम इंसान है, वो शायद इससे रिलेट कर पाए। सबसे हम टॉपिक उठा लेते हैं ज्योतिष का। ठीक है ना। आजकल जो वास्तव में मतलब एक होता है कि तंत्र, कि हाँ भाई आदमी कह रहा है कि ये प्योर तांत्रिक है, ठीक है ना। और एक होता है ज्योतिष। जो आजकल जो तंत्र कर रहे हैं ना, वो ज्योतिष आचार्य जो है वो तंत्र कर रहे हैं। उनको पूरी तरीके से तंत्र आता भी नहीं है, उनको आती है ज्योतिष, वो भी थोड़ी बहुत जितनी आती है, उसके आधार पे वो तांत्रिक बने बैठे हैं, ठीक है। एक तांत्रिक ही क्या, जो शक्ति से बात ना कर पाए। एक तंत्र ही क्या, शक्ति से बात ना कर पाए? तंत्र नहीं, तांत्रिक। हाँ। एक तांत्रिक ही क्या, जो शक्ति से बात ना कर पाए, जो शक्ति इंसानों को दिक्कत दे रही है, चाहे वो भूत पिशाच हो, चाहे वो देवी देवता हो। देवी देवता भी दिक्कत दे देते हैं, जो कुल के देवी देवता होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार की इत्र योनि की शक्ति हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो तांत्रिक होता है वो डायरेक्ट शक्ति को बुलाता है या डायरेक्ट शक्ति से संपर्क साधता है। अपना संपर्क साध के वो क्या करता है, सामने वाले की प्रॉब्लम को दूर कर देता है, ठीक है। अब जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे सबको खुल के समझ में आएगा कि तंत्र क्या है। जैसे आरएसएस का नाम सुना है? आरएसएस, बिल्कुल, ठीक है। आरएसएस से क्या निकला? बजरंग दल। आरएसएस से क्या निकला? विश्व हिंदू परिषद, है ना। इस प्रकार की कई शाखाएं निकली आरएसएस से, लेकिन सबसे बड़ी शाखा क्या है? आरएसएस, है ना। उसी प्रकार से जो तंत्र है वो सबसे बड़ी शाखा है। जब हमारे ऋषि मुनि जो थे वो इसी साधना के द्वारा, इसी तंत्र साधना के द्वारा सबकी दिक्कतें हल करते थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल बंदे को भी समझ में आए। अब सिद्धि हर किसी के बस की बात नहीं होती, शक्ति किसी से बात जल्दी से करती नहीं है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, चलो अगर तुमसे साधना नहीं हो पा रही, शक्ति सिद्ध नहीं हो पा रही, तो आप मंत्रों से काम लो।
ठीक है, आप मंत्रों से काम लो, आप मांत्रिक बनो, लेकिन कुछ कुछ लोगों से मंत्र भी नहीं हो पाए, मंत्र सिद्ध नहीं हो पाए, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ से काम लो, यज्ञ करो सामने वाले के लिए, ठीक है ना, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ के द्वारा किसी को ठीक करना, यज्ञ के द्वारा किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, मंत्र के द्वारा भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मंत्र के द्वारा ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे ही तंत्र है, तंत्र के द्वारा नुकसान भी पहुंचता है, तंत्र के द्वारा ठीक भी होता है। अब उन्होंने कहा कि भाई यज्ञ कर लो, यज्ञ भी आजकल आप देख रहे होंगे, ब्राह्मण लोग आते हैं घर पे, यज्ञ भी होते हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा, लेकिन पहले फर्क पड़ते थे यज्ञों से, ठीक है। अब उन्होंने कहा चलो यज्ञ भी फेल हो गए, तो एक काम करो, आप क्या करो, आप यंत्रों से काम लो, यंत्र बनाओ, यंत्र के अंदर देवता को स्थापित करो, उसको बिठा दो, उसको बिठा के सामने वाले को पहना दो, उसकी दिक्कत इतने दिन में खत्म हो जाएगी। ये हो गई यंत्र चिकित्सा, ठीक है ना। अब यंत्र हो गए, अब यंत्र भी सही तरीके से नहीं बन पा रहे, यंत्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। अभी कल पता नहीं परसों की बात है, मुझे याद नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर था, नया नया बना था, उससे मेरी बहस हो रही थी, तो वो मुझसे कहता कितने प्रकार के यंत्र होते हैं। मैं कहा यंत्र तो भाई हजारों होते हैं, ठीक है, कहता 50 यंत्र होते हैं हमारे, उन्होंने बताया कोई न्यूमोलॉजी करके कुछ चल रहा है आजकल, वो सीखा। मैंने कहा देखो अंक शास्त्र, हाँ जो भी है, मेरे को नहीं पता उसके विषय में, ठीक है ना, जो भी है बाहर का ही है ये मुझे लग रहा है ना। तो कहता न्यूमोलॉजी करके कुछ है, उससे वो मैं सीख रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि 50 प्रकार के यंत्र होते हैं। मैंने कहा देख, भूत के भी यंत्र होते हैं, चुड़ैल के भी यंत्र होते हैं, जिंद के भी यंत्र होते हैं, जरूरी नहीं है कि देवी देवताओं के यंत्र होंगे, जैसे कि लक्ष्मी, ठीक है ना, लक्ष्मी यंत्र हो गया, लक्ष्मी यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, काली यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, भैरव यंत्र होते हैं, हनुमान यंत्र होते हैं, पंचमुखी हनुमान यंत्र होते हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं, यंत्र आते हैं हजारों की तादाद में, जितने देवी देवता, जितने भूत प्रेत, उनका उतना यंत्र, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गई यंत्र चिकित्सा, ठीक है ना, यंत्र के द्वारा किसी को ठीक करना या किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। अब तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है, अब इनसे भी काम नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया, हमारे लिए एक शास्त्र की वो क्या बोले पंचांग बनाया। अब पंचांग कैसे बना, देखो कितनी सटीक जानकारियां निकाली उन्होंने एक पंचांग के अंदर, कि इतने बजे इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो ग्रह में ये वाला नक्षत्र इस तरफ था, ग्रह इस तरफ था, ये चीज इस तरफ थी, ये चीज, मतलब देखो मेरे को नॉलेज नहीं है ज्योतिष की, लेकिन सोचो उन्होंने कितना दिमाग लगाओ, कितने ज्ञानी होंगे वो, है ना। तो उन्होंने गोचर क्या था, गोचर क्या था, मतलब कौन सा नक्षत्र किस घर में था, तो वो सब उन्होंने उस पंचांग में उतार के दे दिया कि भाई इस हिसाब से पंचांग चलेगा, और वही सटीक चीजें निकल दी है। बंदे का एक्यूरेट बिहेवियर वैसे निकलता है ज्योतिष के आधार पे। सोचो कोई सही देखने वाला हो तो सही देखने वाला हो तो, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के ज्योतिषाचार्य बन रहा है या कुछ भी है, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने निकाल दी ज्योतिष, तो ये कहां से आया, तंत्र से। सबसे बड़ी शाखा क्या, तंत्र। जैसे आरएसएस एक शाखा है, उसी प्रकार से तंत्र एक शाखा है। लोग बिना बात में इससे डरे हुए हैं, और बिना बात में इसको तंत्र को बदनाम किया हुआ है। और तंत्र को बदनाम करने का मकसद केवल एक ही है, जो उच्च से उच्च कोटि का इंसान है, उच्च से उच्च कोटि का इंसान है, वो एक तांत्रिक से डरता है। तांत्रिक के आगे बोना है हर इंसान, क्योंकि तांत्रिक वो भी जानता है, अगर सही तांत्रिक है तो, उसमें भी मैं ये शब्द यूज करूंगा कि सही तांत्रिक है तो ठीक है ना, तो उससे भी इंसान डरता है, क्योंकि एक सही तांत्रिक को आपके बारे में हर चीज पता है, हर चीज पता है, हर चीज पता है। आपको मेरे बारे में क्या पता है? आप तो हमारे दोस्त हैं, वैसे ही पता लग जाएगा सब कुछ, आप खुद ही बता देते हो, ठीक है ना। तो आपके बारे में तांत्रिक को हर चीज पता है, जब भी वो पता करना चाहे। आपके कुल के देवता के बारे में पता है, आपके किस इष्ट की आप पूजा करें वो पता है, किस तरीके से आपका नुकसान पहुंचाना है वो भी पता है। यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि वैसे तो आपने मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा और अपने कुछ और ही बातें की, कुछ अपने बात की, इत्र योनि की बात की, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इसमें ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि हर तांत्रिक, अगर कोई सही तांत्रिक है तो सामने वालों को देख के उसके बारे में पता चल जाता है, देखने मात्र से पता लग जाता है। लेकिन देखो अब इसमें दो प्रोसेस आते हैं। अब शक्ति से वो कौन सी शक्ति से काम कर रहा है,
अब वो कौन सी शक्ति से काम कर रहा है। शक्ति दो तीन प्रकार से चलती है। लोग भूत प्रेतों से भी गद्दी चला रहे हैं, लोग डाकनी शाकनी से भी गद्दी चला रहे हैं, लोग देवी देवता से भी गद्दी चला रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, वो सामने वाले के बारे में जानते कैसे हैं। अब कहीं वो बैठे, ठीक है, अब बैठे, गद्दी लगाई, अपने देवता का या किसी भी शक्ति का आवाहन किया, उस शक्ति को आपके पास भेजा, आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की। जानकारी इकट्ठी करने के बाद शक्ति ने उसको बता दी, क्योंकि वो शक्ति से संपर्क के साथ के बैठा हुआ है। शक्ति ने उसको बताया, बताने के बाद वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर उसका तोड़ निकाल दे रहा है, ठीक है, चाहे वो अच्छा तोड़ चाहे वो बुरा तोड़, ठीक है। तंत्र गलत नहीं है, आप उस आयाम को खोलो ही मत ना जो गलत है। तंत्र के अंदर जैसे गलत शक्तियों की भी पूजा होती है, गंदी शक्तियों की भी पूजा होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन आप उस आयाम को खोली क्यों रहे हो, मतलब टच ही मत करो उसको टच ही मत करो। आप अपने देवी देवताओं से मतलब रखो, हनुमान जी से मतलब रखो, अपने इष्ट से मतलब रखो, ठीक है ना। अब आप कह रहे थे, आपका सवाल ये था ना कि भाई लोग तंत्र मंत्र को गलत करें, मतलब कैसे, किस नजर से देख रहे हैं, जो भी है, इसी टाइप का कुछ सवाल था। तो वो इसी कारण से गलत नजर से देख रहे हैं क्योंकि तंत्र को बुरा बनाया गया है। मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, जहाँ तंत्र मंत्र की बात आ जाती है आम आदमी डर जाता है कि तंत्र, जैसे कि अगर कोई, जैसे कि आप खुद अपने आप को एक्सपीरियंस करते होंगे, जैसे कि आपके जो भी रिलेटिव हैं या फिर आपके भी जो भी सगे संबंधी आसपास जो रहते हैं, किसी को पता भी होगा कि मतलब जैसे आप जो भी क्रिया करते हैं, कुछ मुझे ही लोग बोलते हैं, हाँ, कुछ आपसे कुछ असहज होते होंगे लोग, हाँ होते हैं, बहुत सारे तो ऐसा होता है। एक आम आदमी तंत्र मंत्र या तंत्र मंत्र से और तंत्र मंत्र करने वालों से दूर रहता है, डर के रहता है। तो इसी कारण से तो तंत्र को गिराया गया, क्योंकि आम आदमी डर के रह रहा है। अब वो बोलता है ये तो साला तांत्रिक है, एक सेकंड में इल्जाम लगा देगा, चाहे वो सही करे। मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे को यूं कहते हैं ये तो तांत्रिक है। बाहर के छोड़ो, मेरे कई रिश्तेदार हैं वो यूं कह देते हैं ये तांत्रिक है। अब भाई तुम्हारा क्या खा लिया मैंने, या तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया, और आज तक ठीक ही किया है। सामने वालों को समझ नहीं रहे हैं कि ये किस, हम रिसर्चर हैं केवल, हम समझना चाहते हैं आगे कि देवी देवता क्या है, किस तरीके से उनसे बात किया जाए, किस तरीके से उनसे जुड़ा जाए, और तंत्र के माध्यम से उनसे जुड़ना बहुत आसान है। अच्छा, अभी चलो कई सारी चीजें निकल के आई कि तंत्र के माध्यम से जुड़ना आसान। अभी मैंने यही क्वेश्चन किया था कि जैसे कि कोई तांत्रिक किसी के बारे में कैसे जान लेता, आपने बताया कि उसके ऊपर ये डिपेंड करता है उसने कौन सी सिद्धि कर रखी है, किसको सिद्ध कर रखा है, किससे काम निकाल रहा है, ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ तक ये आई। अब इसमें अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, जैसे कि मान लीजिए किसी भी तांत्रिक ने किसी भी सिद्धि को या किसी भूत को या किसी भी को सिद्ध कर रखा है। अब बात आती है को पता कैसे करते हैं, वो उनके इंट्यूशन देते हैं या क्या देते हैं ताकि वो उनके पता कर ले। ऐसा तो है नहीं कि कान में आके फूंक देंगे। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। आज से कुछ दिन पहले तक मैं एज ए रिसर्चर बता रहा हूँ, देखो मैं तंत्र प्रैक्टिस भी करता हूँ और रिसर्च भी करता हूँ उसके पीछे, मतलब खोज करते रहते हैं, क्या खोज नई खोज करता हूँ मैं। तो मेरे को एक नई चीज पता लगी है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को। तो इसमें है क्या, जैसे आज तक मैं समझता था कि जो शक्ति आती है, ठीक है ना, शक्ति आती है केवल दर्शन दे देगी, एक ही बार दे देगी, ठीक है, या ध्यान में दिख जाती है, या कान में बता जाती है, हल्की सी कभी कभी आवाज आ जाती है, और मेन जो वो शक्ति बताती है आपके दिमाग में बताती है या प्रेरणा देती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने खुद अभी कुछ क्रियाएं की थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें शक्ति सामने खड़ी होकर शक्ति ने स्वयं बात की। अब ये कौन मानेगा, लोग कहेंगे मैं पागल हूं, मेरे भी माइंड में कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो शक्ति ने सामने स्वयं खड़े होकर बात की, इसे बोलते हैं शमशान जागृत करना। मतलब नई चीजें हम रिसर्च करते जाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, पूरे शमशान को जागृत कर देना लास्ट पहलू आता है ये शमशान जागरण तंत्र क्रिया में। मतलब इसके बाद में जैसे शव साधना होती है वो होता है वैसे तो लास्ट, लेकिन उससे पीछे एक अच्छा जो अच्छा जो तांत्रिक होगा वो शमशान को जागृत कर सकता है, पूरे शमशान जगा सकता है, खड़ा कर सकता है शमशान को, ठीक है ना, और वहां से कोई सी भी शक्ति पकड़ के ला सकता है, अपने साथ में सिद्ध कर सकता है। तो जब शमशान जागरण करने की बात आती है जहां, तो शक्ति जो है स्वयं सामने खड़ी होके बात भी करती है, आपका भोग दिया हुआ भी खाती है,
ये बहुत आगे के लेवल की बात बता रहा हूँ मैं। ये मैं बहुत आगे के, जो भी देख रहा होगा वो ये जो देख ये हाँ, देख रहा होगा क्या बात जो कर रहे हैं। ये साधकों के मतलब की बात बता रहा हूँ। जो वास्तव में साधक होगा या जो भूत प्रेत से पीड़ित होगा वो मेरी बात को अच्छे से रिलेट कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर करेगा, यार बेवकूफ बना रहा है। लेकिन असल में शक्ति जो है सामने खड़ी होती है, बात भी करती है आपसे, आपका दिया हुआ भोग भी खाती है और आपके साथ चलती भी है और वो बताती भी है सामने वाले व्यक्ति के बारे में। ऐसा है, ऐसा है, इसीलिए तंत्र मतलब तांत्रिक जो होते हैं सामने वाले के बारे में पता कर लेते हैं। यही मतलब तरीका है, बस यही तरीका है। और पता है आप जितने लोग जाओगे, अभी जैसे हमारा देखिए पॉडकास्ट पहले भी हुआ था, वो हमारे 2 पॉडकास्ट साथ में हो चुके हैं ऑलरेडी पहले, ठीक है ना। तो मतलब जब मैं नया आया था तब भी इस लाइन में मतलब तब भी हुआ था और इतना भी नया नहीं था कि पता ना हो कुछ। अच्छे तरीके से हमने समझाया भी था। दूसरी बार में और ज्यादा जान के आए थे, तीसरी बार में अब और ज्यादा जान के आ रहा हूँ मैं, तब चीजें आपको बता रहा हूँ। खोज जारी है और आगे जारी रहेगी, आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो मैं जितना मेरे को पता है मैं उतना बता पा रहा हूँ आपके बारे आपको, ठीक है ना। तो क्या है, शक्ति जो है सामने खड़ी होकर बात करती है। लेकिन आप जितने व्यक्ति, अभी कुछ दिन पहले हम जब बात कर रहे थे तो एक बात हमारे बीच में ऐसे उठी थी कि आपको शमशान लेके चलेंगे, याद है कुछ दिन पहले याद है। तो शमशान लेके चलेंगे, वहां पे जाके शक्तियों को जागृत करेंगे, सारी जितनी भी है। कैमरा लेके चलना, अब कैमरे में आए ना आए हमें नहीं पता, लेकिन आपको दिखेगी, इस चीज की गारंटी है बात भी करेगी आपसे, दिखेगी भी। अब ये चीज थी और हो सकता है आवाज भी कैच हो जाए इसके अंदर, मतलब आपके कैमराज वगैरह में। दिखेगी नहीं दिखेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज के चांस हैं आने के, ठीक है। क्योंकि वो जैसे हम तुम बात कर रहे हैं ना, वो वैसे ही बात करती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आपने जब शमशान जागृत किया तो जैसे कि शक्तियों से आपने बात की, तो किस रूप में आई थी, किस तरह से आई थी, थोड़ा सा बताइए। देखिए शक्ति का स्वरूप जो होता है ना, मतलब जो प्रेत इत्यादि होते हैं वो सबके अलग अलग स्वरूप होते हैं। कोई भयानक गंदे दिखते हैं, कोई साफ सुथरे दिखते हैं, कोई मतलब किसी का चेहरा वगैरह फटा जाता है, मतलब गंदे दिखते हैं। और ज्यादातर जो दिखते हैं वो ब्लैक कलर की एक परछाई आती है, ब्लैक कलर की परछाई आती है लंबी चौड़ी, करीबन वो बहुत लंबी भी हो सकती है, वो बहुत छोटी भी हो सकती है। और आती है शक्ति, मतलब बहुत सारी शक्तियां आती है, गालियां बकती हैं, दिमाग खराब करती हैं कि आप वहां से खड़े होकर निकल जाओ, आपको मतलब डराती हैं। सुरक्षा घेरा जो बना हुआ होता है ना, उससे निकल जाओ और वो आपको सूते सही से ठीक है ना। तो क्या है, इस तरीके से वो आपको भगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपको वहीं बैठे रहना है, अपना जो भी जाप गुरु के द्वारा दिया गया है वो करना है। और खैर ये तो बहुत बड़े लेवल की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मैं केवल वो बता रहा हूँ आपको। नहीं, कहीं बताते धुएं का गुबार आता है, और हाँ धुएं का गुबार वगैरह भी हमारी बात हुई है इस विषय में। धुएं का गुबार भी आता है और गोला भी आ सकता है और पूरी परछाई रूप में भी आ सकता है, इंसान वाले रूप में भी आ सकता है। अच्छा, जब आपसे मुलाकात हुई तब किस रूप में थी? पहले जब मेरा पहली बार आया था, धुएं का गोला आया था। डरे थे? हल्का सा हल्का सा, ठीक है, डरा था, हल्का सा डरा था। और इतना बड़ा गोला आया था, गोल, और मेरे यहाँ खड़ा हूँ और वो यहाँ खड़ा है, इतने करीब से हमारी बात हुई थी। और थोड़ी बात हुई थी, ज्यादा बात नहीं हुई थी, और वो चला गया था एकदम। 2 गोले इकट्ठे आए थे, 2 गोले इकट्ठे आए थे, तो ऐसे बात हुई थी हमारी, और वो चला गया था। और जो कुछ भोग था वो भी थोड़ा सा खिलाया था। कैसे? धुएं गुबार ने कैसे खा लिया? थोड़ा सा गायब हो गया था हाथ से। अच्छा, हाथ से गायब हो गया था कुछ था नहीं, नमकीन थी हाथ में, ऐसे डाल के यूं कर दी थी। अच्छा, एक चीज बता दें, जो ऑडियंस होगी ना, ऑडियंस होगी इस टाइम पे ये समझ रही होगी कि हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे लेकिन मैं ऑडियंस को बता दूं, मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी वीडियो को उठा के कट लगा के रील बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी बात मैं बता दूं कि एक जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ना, उसके साइड में उसके पैरेलल एक और लाइफ चल रही होती है तंत्र मंत्र की, हर तरीके की। मतलब जिस लाइफ से मतलब शायद एक आम आदमी रिलेट नहीं करता। कहने का मतलब कुछ सही होता है तो कुछ गलत भी होता है, प्लस है तो माइनस भी है, ठीक है, गर्म है तो ठंडा भी है। तो जैसे कि हम एक हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, हमारे अंदर भी सूक्ष्म
हमारे अंदर भी सूक्ष्म रूप में कोई ना कोई मतलब आत्मा है कि नहीं, सूक्ष्म शरीर हमारा भी है। सही बात है। ऐसे ही एक जैसे कि मान लीजिए भूत प्रेत ये भी हैं, ये भी होती हैं, लेकिन हमारे पहुंच में नहीं है और ना ही हमें इतनी जानकारी है। अब जो साधक हैं जैसे कि आप हैं, आप कर रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सीधी बात है जैसे आपने बताया हम खोज कर रहा हूँ, नहीं रोज ना कोई कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल जाता है, और कुछ ना कुछ आपने साक्षात देखा भी है, तो ये चीजें होती हैं। देखो जब तक मैंने नहीं देखा था तब तक मैंने स्वीकार नहीं किया था, अभी पिछले पॉडकास्ट तक। हाँ, पिछले पॉडकास्ट में हमें नहीं, जब तक मैंने नहीं देखा था तब तक मैंने स्वीकार नहीं किया था कि कोई सामने से मेरे को देख सकता है या मैं किसी शक्ति से बात कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में खुद में ये था कि शक्ति शरीर में कोई आ सकती है, खेल सकता है इंसान, या फिर शक्ति से प्रेरणा दे सकती है, शक्ति कभी कभी आवाज भी मार देती है, वो सब हमने सुना था। जहाँ तक ये सब हम कर चुके हैं प्रैक्टिस में, लेकिन ये जो मैं अब करके आया हूँ ना, ये नेक्स्ट लेवल था भाई साहब। मतलब आपका गुरु अगर सामर्थ्यवान है, आपका गुरु अगर वास्तव में है कि दमदार है, तो वो आपको ये चीजें करवा सकता है। अच्छा महाराज जी, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपने कई सारी सिद्धि विधियों के बारे में बताया, भूत प्रेत के बारे में बता दिया, आप सिद्ध जो भी करना होता है, कैसे काम निकालते हैं, कैसे बात करते हैं, आपने ये बता दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समस्याओं के समाधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने बात की आपका और आपके शक्तियों से संबंध के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा समाधान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस है, ऑब्वियसली बात है, वो भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई समस्या होगी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके पास किस किस तरह के केस आते हैं, फिर उनको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, जो मेरे पास केस आते हैं और जो मैं पर्सनली पकड़ता हूँ, वो आते हैं मेरे पास भूत बाधा वाले केस। अच्छा। जिनको भूत प्रेत से दिक्कत है, देवी देवता से दिक्कत है, बैठ नहीं रहे, मान नहीं रहे, ठीक है ना, और कोई बीमार पड़ा हुआ है, इतना बीमार है कि अगर देखो, भूत प्रेत चेक करने का एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, जो मानते नहीं है वो भी मान जाएंगे। अभी ऑडियंस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मेरे को देख रहे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, और वो बीमार ही रहता है अक्सर। देखा है अक्सर वो बीमार ही रहता है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में चेकअप जब करवा रहे हैं, सारे चेकअप करवा लिए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा है, नॉर्मल रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, उसके अंदर भूत बाधा की समस्या है, प्रेत बाधा है। अच्छा महाराज जी, ऐसे केस है, मैंने खुद देखे हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने अपनी लाइफ में खुद रियलाइज करे हैं, कैसे कई केस देखे हैं ऐसे। लेकिन ऐसा किन किन कारणों से होता है? किन किन कारणों से होता है? देखो, कई कारण हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि किसी ने तंत्र कर दिया हो। अब वो तंत्र कर कैसे दिया हो, ये भी तो बात है ना। जैसे कि मान लो कोई तंत्र भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कैसे तंत्र किया जाता है। हाँ। वो वैसे ही करते हैं तंत्र, ठीक है ना। या तो किसी ने तंत्र कर दिया हो, या तो शक्ति चौक चौराहे से कहीं से लग के आ गई हो, या किसी ऐसी जगह से बंदा निकल गया हो, पेड़ वेड़ के नीचे से कहीं जहाँ शक्ति बैठी हो और गलती से आ गई हो, मन आ गया हो उसका, जो भी है। अब मान लीजिए एक तरीका और है शक्ति लगने का। शक्ति लगने का तरीका यह है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो भूत बाधा से ग्रसित है, ठीक है, और आप आए, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आप कमजोर नॉर्मल है, बिल्कुल है ना, पूजा पाठ भी नहीं करते, कम करते हैं, जो भी है, तो इस व्यक्ति के पास गए आप। आजकल क्या होता है, एक ही थाली में खा लो। पार्टियों में लोग खा लेते हैं, एक दूसरे झूठा खाते हैं, ठीक है ना। ये तो पीड़ित है ही, आप भी पीड़ित हो जाओगे अगर ऑरा कमजोर है तो, क्योंकि जो शक्ति होती है ना, जो प्रेत होता है, उसके अंश जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो अंश भी आ सकते हैं आपके अंदर। तो इसे बोलते हैं झपट्टा बोल लो, चाहे लगना बोल लो, तो ऐसे करके भी हो सकता है। महाराज जी, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कोई मना करते हैं कि किसी के जैसे सफेद मिठाई नहीं खानी चाहिए, परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के पहने हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जैसे आजकल दोस्ती यारी में या रिश्तेदारी एक दूसरे के वस्त्र पहन लेते हैं। खैर देखो, परफ्यूम तो मैं भी लगाता हूँ और मुझे भी पसंद है परफ्यूम लगाना, तो मैं आपको क्या मना करूं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अगर मैं खाली इतना कहता हूं, सब करो, लेकिन पूजा पाठ जरूर करो, और अच्छे तरीके से करो। अपने देवी देवताओं को, अपने कुल के देवी देवताओं को अच्छे तरीके से मना के रखो। तो आप चाहे परफ्यूम लगा लो, चाहे कुछ कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुल के देवी देवता कभी आपको भटकने नहीं देंगे, अपने इष्ट कभी आपको भटकने नहीं देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो कभी घर में कभी कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, एक्सेप्शनल में होता है, तो बताते हैं कि कुल के जो हमारे कुल देवी देवता वो नाराज है, या फिर हमारे पितृ नाराज है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है। देखो, अगर आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है,
तो इसका मतलब यही है, हुआ सीधा सीधा कि आपके कुल के देवी देवता पीछे हटे हुए हैं। अच्छा, कुल के देवी देवता कभी नाराज नहीं होते, पितृ कभी नाराज नहीं होते, बस वो पीछे हट जाते हैं, बस वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप लोग ना उनके कुल के देवी देवता की ना वो आप पूजा दे रहे हो, ना उन्हें याद कर रहे हैं, ना उन्हें याद कर रहे हो, ना किसी भी प्रकार से उनको कहीं सम्मिलित कर रहे हो अपने बड़े बूढ़ों को। ठीक है, तो वो क्यों आएंगे आपके पास जब तुम बुला ही नहीं रहे? तो जब तुम बुला ही नहीं रहे हो, इन्वाइट ही नहीं कर रहे हो, तो वो क्यों ही आएंगे आपके पास? सीधी सी बात है। महाराज जी। अब इसमें मेरा क्वेश्चन एक और है, जैसे कि आपने बताया आजकल की जो नई जनरेशन है, ये तो जेनजी हो गई, एक 90 वाले हो जिसकी उम्र के हम तुम हैं, इनको शायद इतनी जानकारी नहीं है। थोड़े बहुत हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी है कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पितृ कौन है, कुल देवी कौन है, लेकिन आजकल जो जेनजी है ना, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता है। नहीं, जेनजी को मैं ज्यादा कहता हूँ, उनको ज्यादा पता है। तो क्या है, जेनजी ऐसी बात नहीं है कि जागृत नहीं है, लेकिन देखो सही है तो गलत भी है। आप गलत को देख रहे हो, मैं सही को देख रहा हूँ। जैसे कि आपने बोला कि जिनकी उनके पितृ पीछे हट जाते हैं, ठीक है, कि आप पितरों को याद ही नहीं करते, पूछते ही नहीं। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए तो कोई सॉल्यूशन होगा। अब जिनको नहीं पता क्या बोले उनके लिए? उनके जो माँ बाप हैं उन्होंने कभी बताया नहीं होगा उनको, उनमें उनकी गलती नहीं है, उनके माता पिता की गलती है, उनके जो पीछे जो हैं उनके चलते हुए आ रहे हैं उनकी गलती है। तो इससे ये हो सकता है कि भाई आप अपने माता पिता से पूछो कि भाई हमारे कुल के देवी देवता कौन है, हमारे पितृ कौन है, इष्ट, अपने इष्ट तो हम खुद ही चुनते हैं खैर, लेकिन अपने कुल के देवी देवताओं के बारे में पूछो, और जरूर पूछो, और उनके नाम का दिया जरूर जलाओ। मतलब आपकी 90% दिक्कतें कुल का देवी देवता ही खत्म कर देगा। आप अगर आप सही तरीके से अपने कुल के देवी देवताओं को दिया भी जला रहे हो, तो केवल दिया भी जला रहे हो ना उनके नाम का, 90% दिक्कत, कहीं तांत्रिक मांत्रिक पे जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। 90% दिक्कत कुल का देवी देवता ही खत्म कर देता है आपकी। अच्छा ठीक है महाराज जी, चलो काफी कुछ आ गया, हम थोड़ा केस पे आते हैं। मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि कोई ऐसा पर्सन है, क्या नाम है, जो बहुत बीमार है, किसी टाइम में बहुत तंदुरुस्त था, स्फूर्त, अच्छा कमाता था, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि ना शरीर से भी गया और व्यापार से भी गया, धन से भी गया, परिवार से भी गया, और मेडिकल भी जांच हो रही है तब भी कुछ नहीं आ रहा। तब ऐसा केस अगर आपके पास आया तो उसका आप समाधान कैसे करते हैं? समाधान क्या करना है उसमें, 2-3 तरीके होते हैं। सामने वाले को देखते हैं कि क्या शक्ति लगी पड़ी, क्या दिक्कत है उस पर, कौन सा किस टाइप का प्रेत लगा पड़ा है, चोट लगे पड़ी है, या कोई देवी देवता की दिक्कत है, या पितृ की दिक्कत है। तो वो चीज़ हम देखते हैं सामने वाले व्यक्ति की, देखी, उसका इलाज कर दिया, उसका समाधान कर दिया, बस। समय कितना लेते हैं? किसी का अगर दिक्कत उस हिसाब की पकड़ में आ गई तुरंत, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, 1-2 घंटे में। हाँ, और किसी का ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 15-16 दिन। अच्छा, आप 1-2 घंटे से लेकर 15-16 दिन? हाँ, मतलब दिक्कत के ऊपर है ना। अब जैसे किसी पे ब्रह्म राक्षस लगा पड़ा है, ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस को समझाने में, मनाने में समय जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्रह्म राक्षस का कभी उतारा करने लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके से करते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस, अब ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या, वो खुद एक मतलब जानी मानी हस्ती है तंत्र की दुनिया में, ब्रह्म राक्षस, ठीक है ना। मूवी भी बनी है। अब मूवी तो मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो जानी मानी हस्ती मानी जाती है तंत्र की दुनिया में ब्रह्म राक्षस। वो आपके साथ में जो भी टोने टोटके आप कर रहे होते हैं या मंत्र चला रहे होते हैं, वो तुरंत के तुरंत काट देता है। तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसको केवल मनाया जाता है। ब्रह्म राक्षस हो गया, ब्रह्म देव हो गए, ब्रह्म पलित हो गए, ठीक है, ब्रह्म बाबा हो गए। तो ये जो है हाथ जोड़ के समझाकर भेजने वाली शक्ति है, ये खुद बता देती है अपना तोड़ क्या है। तो इसी तरह के केसेस आते हैं। अच्छा महाराज जी, मैं 2-4 कुछ और केस लेकिन आना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में कोई क्लेश है, ठीक है, तो क्लेश जैसे कि अब कई तरीकों से हो सकती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्लेश होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ जैसे आप समझ पाए। बीबी की बात मान लो, क्लेश ही नहीं होगा। ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड आंसर है, बिल्कुल सत्य बात है। अगर अपनी बीवी की मान के रखो, उसकी मान के रखो, कभी कोई क्लेश या तो शादी नहीं करनी चाहिए।
देखो मैंने नहीं की, मस्त जी रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कोई बात नहीं, करके देखिए। आप भी थोड़ा बहुत स्वाद लीजिए। हाँ देखते तो हैं। कोई बात मैं, और क्या कारण हो सकते हैं, मतलब मान लीजिए क्या ब्लैक मैजिक या वशीकरण या कुछ नेगेटिव एनर्जी ये भी घर उच्चाटन में। प्रयोग होते हैं। देखिए अगर हम्म। बिल्कुल तरीके से, हम्म। ये भी नहीं है कि तंत्र एकदम से हो जाता है। तंत्र के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमारे अंदर आने लगते हैं धीरे धीरे करके। जैसे क्या बोलते हैं, किसी पे उच्चाटन प्रयोग किया गया है, हम्म। ठीक है ना। उच्चाटन प्रयोग में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है खुद ब खुद, ठीक है ना। बिना बात की टेंशन लेगा, अकेले रहने का मन करता है, चिड़चिड़ापन आता है, बिना बात का गुस्सा आता है। अगर छोटी सी भी बात होती है उसके पीछे अपने आप ही मतलब टेंशन में बंदा कुछ ना कुछ बोल जाता है उल्टा, जिसकी वजह से घर के अंदर टेंशन क्रिएट होने लगती है। वो अपने आप ही चै मैं बढ़ती चली जाती है। ये उच्चाटन प्रयोग में भी आता है। यही प्रेत बाधा वाले पे भी आता है, जिस पे प्रेत लगा पड़ा है, ठीक है। वो भी, उसके भी यही सिम्टम्स जाएंगे। उसमें फर्क इतना आ जाएगा, सर भारी रहेगा, कंधे भारी रहेंगे, शरीर में जकड़न रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा आएगा, वही अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बात ना करने का मन करेगा, ठीक है। ये प्रेत बाधित बंदे पे भी है, ठीक है। और फिर बाद में इसके अलावा जो वशीकरण हो गया, विध्वंसन हो गया या मारण प्रयोग हो गया, ये अलग लेवल की चीजें आ जाती हैं थोड़ी सी। लेकिन जो नॉर्मल जो आजकल हो रखा है लोगों को, आजकल ये हो रखा है। इसकी काट क्या करते हैं, मान लो ऐसा व्यक्ति आपके पास आया। देखो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से आप घर के अंदर बैठकर एक दीपक लगा के, और पहले तो जब भी प्रेत बाधा अगर ज्यादा है, हमेशा याद रखना, अगर ज्यादा प्रेत बाधा है तो घर के अंदर बैठ के पूजा मत करना। घर के अंदर बैठ के पूजा मत करना, क्योंकि अगर वास्तव में आपके घर में प्रेत है तो वो आपकी पूजा तक खा जाएगा, इतनी क्षमता रखता है एक प्रेत, ठीक है। बहुत बड़ी बात तो है। हाँ, आपकी पूजा तक खा जाएगा एक प्रेत। वास्तव में प्रेतों के अंदर क्षमता होती है कि आपकी पूजा खा जाए। तो आपने करना यह है, अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में पहुंच जाओ, शंकर भगवान के आगे, माँ भगवती के आगे, हनुमान जी के आगे एक दिया जला दो। दिया जला के आराम से बैठ जाओ। माला जरूरी नहीं है कि आप माला लें, अपने इष्ट के नाम का जाप करो, संकल्प लेके कि भाई मेरे घर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा है। तो अगर जैसे हमें पता ही नहीं है कि किस प्रकार की प्रेत बाधा है, चुड़ैल भी तो हो सकती है, हम बोल रहे प्रेत है। अब देखो उसमें आपने बोलना भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल जिन्न इत्यादि अगर है, या कोई ब्रह्म राक्षस इत्यादि है, तो पूर्ण रूप से उसकी, हे शंकर भगवान, हे माँ भगवती, हे हनुमान जी, उसकी काट करे या मुझे रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो वो अपना 41 दिन का नियम बांधो। हाँ मुझे पता दिक्कत होगी, लेकिन आपकी पक्का काट होगी, पक्की काट होगी 1001% अगर आप ईमानदारी से 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के जाप कर रहे हैं तो आपने, अब ज्यादा ही समस्या है, ये करने के बाद भी नहीं आ रहा समझ में, तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, या आपको जो सुटेबल हो, जिसको भी अच्छा लगे, जो सही व्यक्ति लगे आपको, आप उनके पास जाओ। ठीक है, बिल्कुल महाराज जी। अब यहाँ मुझे ये बताइए, आपने ये सारी चीज़ें बता दी, मान लीजिए हम पता कैसे करें, जैसे कि हमारी नॉर्मल लाइफ है, अब हमारी लाइफ में कुछ हलचल सी हो रही है, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि मतलब कुछ डिसबैलेंस से चल रहा है मामला, है ना, अक्सर होता है उतार चढ़ाव आते हैं। तो जैसे कि हम एक आम आदमी कैसे पता कर ले कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव तो नहीं है, कुछ घरेलू उपाय या कुछ घरेलू तरीका, कुछ नेगेटिव प्रेत बाधा तो नहीं है, तो प्रेत बाधा नहीं है, कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं, कुछ भी आप अपने लैंग्वेज समझ। देखो अगर छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी कह लो या उतार चढ़ाव कह लो, जिसकी आप बात कर रहे हो, देखो ये जीवन है, ये सबके जीवन में आता ही है, हमारे भी आता है, ठीक है। बस ये है, भगवान का जाप करने से, नाम जाप करने से, या भगवान की शरण में रहने से इन सब से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, बस इतना होता है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी है, तो छोटे मोटे घर के अंदर टोटके, जो हमारी दादी माँ के जमाने से चलते हुए आए हैं, वो टोटके क्या कि नमक का पोछा लगाना घर के अंदर, जो आजकल तांत्रिक बने बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं ज्योतिष, वो भी यही बताते हैं कि घर में नमक का पोछा मार लो। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप खूब लगाओ,
नमक का पोछा। घर के अंदर लाके जो साबुत नमक होता है वो रख दो, कलेश के लिए बहुत अच्छा होता है। साबुत नमक आता है ना जो पूरा डला डला बना हुआ आता है, इतने बड़े बड़े डले बिकते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाँ। वो लाके घर के अंदर रख सकते हो, समुद्री नमक। वो बहुत अच्छा उपाय है, क्या दिक्कत है। अच्छा, मान लो कुछ घर में बरकत के लिए, बिजनेस में बरकत के लिए आप क्या करें, लक्ष्मी का उपाय बताता हूँ सबसे सटीक। एक होता है शुक्र होरा। शुक्र होरे वाले टाइम पे, शुक्रवार वाले दिन आता है ये शुक्र का होरा, ठीक है ना। तो आप मोबाइल में देख लेना कितने बजे लगता है, या किसी पंडित जी से जाके पूछ लेना कि कितने बजे शुक्र का होरा लगता है, ठीक है। 2 टाइम लगता है शुक्र का होरा, एक सुबह सुबह लगता है, एक शाम के टाइम पे लगता है। तो आपने करना ये है, जो नमक आते हैं ना डले नमक के, तो वो लाना है। मिट्टी का एक बर्तन लाना है, तो मिट्टी के बर्तन के अंदर वो डले डालने हैं। डले डाल के उसमें एक 5 का सिक्का डाल दो, या फिर अगर कोई चांदी वांदी है तो चांदी डाल दो, या सोना डाल दो, छोटा सा बिल्कुल जरा सा वो डाल के आपको उसको बंद करके किचन में रखना है। और शुक्रवार वाले दिन उसके अंदर उसको आपने घुमा देना। धूप बत्ती या दीप जो भी है, या रोज दिखा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और कहाँ रखना है, ये रखना है आपको किचन के अंदर। और किचन के अंदर हमेशा सफाई रखो। दूसरी चीज, किचन के अंदर कोई भी प्लास्टिक का जो बर्तन हो, प्लास्टिक के बर्तन के अंदर कभी भी नमक मत रखना। प्लास्टिक के बर्तन के अंदर कभी भी नमक नहीं रखना, या कोई भी मसाला मत रखो प्लास्टिक में। कांच में रख सकते हैं। कांच में रखो, या फिर मिट्टी के बर्तन में रखो, ठीक है। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं कि मैं, कि ये उपाय कैसे सटीक बैठेगा। लक्ष्मी जी कहाँ से आई? लक्ष्मी जी कहाँ से आई? लक्ष्मी जी का कहाँ से आई बताओ? समुद्र में से। समुद्र में से, ठीक है। समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकली। लक्ष्मी जी आई समुद्र में से, ठीक है। समुद्र कौन हुए? उनके पिता लक्ष्मी जी, हाँ। ठीक है। और नमक कहाँ से आया? समुद्र में से। समुद्र में से। नमक कौन हुआ? उनका भाई, ठीक है। नमक हुआ उनका भाई, है ना। अब हम क्या करें, और लक्ष्मी जी कहाँ रहती है सबसे ज्यादा? आपके तिजोरी में नहीं, तो आपके किचन में। किचन में ज्यादा रहती हैं। आपके किचन में निवास है उनका, ठीक है ना। जितना ज्यादा साफ सुथरा किचन होगा, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी, साफ सफाई में लक्ष्मी जी रहती हैं, ठीक है ना। आप उनको क्या करें, उनके भाई को स्थान दें, ठीक है। भाई को लाए, कहाँ रखा? किचन के अंदर। उसमें क्या डाली? लक्ष्मी। सिक्का डाल लिया, 5-10 रुपए डाल दिए, अगर सोने का नहीं है चांदी का नहीं है तो 5-10 रुपए डाल दिए। शुक्र होने वाले दिन, अब शुक्र हो रहा ही क्यों? हाँ, शुक्र क्या? शायद शुक्र लग्जरी देता है। अब मैं भी ज्योतिष हो गया थोड़ा थोड़ा तो क्या है, शुक्र देता है लग्जरी, ठीक है। और शुक्र के साथ हमने मिला दिया सोना, ठीक है ना। मिट्टी भी क्या हो गई? मिट्टी कहाँ, वो जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो कहाँ से मिट्टी आती है? वो भी आती है समुद्र इत्यादि के आसपास से। बस हो गया मैच। और करके देखो, बहुत सटीक उपाय है ये। होगा। अरे चलिए महाराज जी, मैं कुछ और महीने भर में पता लग जाएगा तुम्हें। अच्छा। तो चलिए, बिल्कुल सत्य बात है। चलो, अब मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ प्रेम संबंध से बात कर सकता हूँ आपसे? प्रेम संबंध वालों ने परेशान कर रखा है। मैं तब परेशान कर रखा है, इसलिए उनकी परेशानी के पर्पस से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा। मान लीजिए जैसे कि प्रेमी जोड़े हैं। हाँ। अब काफी गहन उनमें प्रेम है, गहरा प्रेम है और दोनों को। अच्छा। लेकिन ये है कि कुछ समय चलते चलते मान लो खटपट सी हो गई, ठीक है। अब वो दोनों चाह रहे हैं कि हमारे बीच में जो प्रेम है फिर दोबारा वैसा रहे, या फिर हमारे इन फ्यूचर जाके हमारा प्रेम विवाह हो जाए। तो उनके लिए वो दोनों चाहते हैं। तो उनके लिए कोई रेमेडी या तो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, उसमें रेमेडी क्या करेगी? परिवार वाले भी नहीं मानते कभी कभी। देखो, अगर वास्तव में आप प्यार करते हैं किसी से, शादी करना चाहते हैं वास्तव में, तो घर वाले कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। आप घर वालों को मना सकते हैं, इतनी पावर है, ठीक है ना। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि भाई मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, और बहाने पेल दिए, वो अट्रैक्शन है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वास्तव में प्यार है ना, तो वो शादी करेगी या करेगा ही करेगा। सच में अगर प्यार है तो ये, हाँ ऐसा है। और कौन रोकेगा भाई? नहीं करे शादी किसी और से, बात ही खत्म। कोई उपाय नहीं है। और उपाय की बात रही तो एक नारियल लो, एक कलावा लो,
कलावे पे बांधो 108 गांठें राम नाम से, ठीक है। कलावे पे 108 गांठें मारी, गांठें मारने के बाद उसको लपेटा नारियल के ऊपर, वो जो जटा वाला नारियल आता है, नारियल के ऊपर लपेटा, उसमें अड़ाए 11 रुपए अर्जी के। हनुमान जी के पास पहुंच गए, हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम अमुक, जो भी नाम है, मेरा नाम अमुक, मेरी माता का नाम अमुक, मेरे पिता का नाम अमुक, तथा मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उनका नाम अमुक, उसका नाम अमुक, हमारे बीच में जो भी आ रहा है या हमारे घर वाले या नेगेटिव प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की दिक्कत, उसको पूर्ण रूप से खत्म करें। ये कह के हनुमान जी के चरणों में ऐसे देना कि मैं राम जी को साक्षी मानकर, मैं राम जी को साक्षी मानकर आपको ये नारियल की भेंट दे रही हूँ या बलि दे रही हूँ ठीक या है, दे रहा हूँ, ठीक है, कृपया करके इस बलि को स्वीकार करें। और नारियल को फोड़ना फाड़ना नहीं है, नारियल कभी भी चढ़ा देना है। फोड़ते नहीं है कभी भी हनुमान जी के आगे, याद रखना हमेशा, कभी भी नारियल की बलि नहीं लगती, लेकिन कह के बलि देनी है, केवल देना है उसको, नारियल को दिए और अपना आ गए, काम हुआ है, पक्का पक्का होगा। अच्छा महाराज जी का, अगर अन्यथा नहीं, अगर गलत नहीं करना चाहते तो होगा। हाँ हाँ, गलत नहीं, अगर गलत नहीं करना चाहते और तुम्हारा प्यार वास्तव में सच्चा है तो मतलब होगा। इंट्यूशन अच्छी है, इंट्यूशन अच्छी है, शादी करने का वो है तो होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि कुछ हो जाए तो भाई। चलो महाराज जी, आपने गृह क्लेश का बता दिया, कुछ प्रेमी जोड़ों के लिए भी बता दिया, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड भी जानना चाहूंगा। मतलब कोई ऐसी रेमेडी मान लो किसी को कि बिजनेस है, पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा बॉस पहले, जैसे कि मैंने अक्सर ऐसा देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके किसी टाइम पे मल्टीपल कार, मल्टीपल मकान, लेकिन समय का फिर देखो कि अब आज किराए पे रह रहे हैं। ऐसे भी केस देखे ऐसे केस हैं मेरे पास, आते हैं ऐसे केस। इनकी हालत इतनी बुरी हो रखी है, करोड़ों का हिसाब किताब भाई साहब बर्बाद होके बैठे हैं। आज इनको हमको दक्षिणा देने तक के पैसे नहीं होते। यही चीज है, ये लगा लो। और कैसे आते हैं ऐसे लोग जो ज्यादा कमाने के चक्कर में रहते हैं कि तांत्रिकों से जुड़ के हम ज्यादा कमा ले। मैं अभी पर्सनली केस बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमने हैंडल किया था केस को, करोड़ों का हिसाब किताब था उनका और बर्बाद हो गए। कैसे? तांत्रिक के चक्कर में पड़ के। तांत्रिक से कोई मतलब रिश्ता जोड़ लिया होगा उन्होंने कि हाँ भाई तू हमारा भाई है, ये है वो है, और हमें थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाना है, दिखा। और वो पैसा कमाया तो नहीं, वो जो था वो सब खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो पे आ गए। ठीक है, फिर बाद में रहस्य जो खुला, उसने तांत्रिक ने खुद चैलेंज दे दिया सामने से कि तू अब आगे बढ़ के दिखा तो मैं मानूं, या कोई मेरी काट कर दे, जो मैंने तेरे पे शक्ति लगाई है, अगर मेरी काट कर दे तो मैं मान जाऊंगा, ऐसे करके। फिर तो बस, तो कई जगह घूमे थे, मौलानाओं पे भी गए थे, ठीक है, फिर हम पे भी आए, हमने कर दी खैर काट उसकी। तो उस पे एक बुलाकी नाम की शक्ति होती है, तो वो बुलाकी नाम की शक्ति चलाई गई थी। उसमें वो शक्ति क्या करती है, कैसे क्या है? देखिए, बाबा बुलाकी होते हैं, उनमें क्या है, वो ऐसी शक्ति है, अगर किसी पे गलत में चला दो, तो वैसे वो उनका जो प्रयोग लोग करते हैं, जो आजकल के तांत्रिक ओझा वगैरह करते हैं, उनका प्रयोग जो करते हैं वो गलत में करते हैं, वो बुलाकी मसान करके होते हैं, ठीक है ना। तो उनका प्रयोग जो किया जाता है वो बहुत गलत में किया जाता है, और जानबूझ के लोग करते हैं। हालांकि वो देवता अच्छे हैं, देवता कोई बुरा नहीं होता, सारे देवता अच्छे होते हैं, लेकिन अब तुम किसी को मजबूर करके अगर तुम किसी पे चला रहे हो तो भाई वो जाएगा, क्योंकि वो वचन में है, वो बंधन में है खुद, ठीक है ना। तो तब उस शक्ति को लगाया गया था, तो उनसे भी उनको मना के हमने कर दिया था, वो चले गए थे। तो सिर्फ ये शक्तियों की वजह से ही होता है, या कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है, या कुछ और भी कारण होते हैं? देखिए, नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी होता है, और बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आदमी का बिजनेस डूब जाता है। ज्यादातर मैंने जो मेरे पास जो केस आया मैंने देखा है ना, तो नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा लोगों का, मतलब आजकल कोई किसी को खाते हुए देख नहीं सकता। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? आपका ही पॉडकास्ट अच्छा चलने लग जाए तो मान लो अगर दूसरा कोई पॉडकास्ट वाला किलस गया तुमसे तो उस पे भी तो तांत्रिक आ रहे हैं, वो कहेंगे जरा देखिए जरा इसको। अरे हमारे पास तो तुम हो ना, क्या दिक्कत नहीं है तो सही बात है। मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आदमी की भूख, इंसान की भूख ना कोई खत्म नहीं कर सकता। नहीं, सही बात है। तो प्रोटेक्शन बताइए, जैसे कि हमारे बचाव भी तो बताइए। आप आपने डरा तो दिया हमें, अच्छा भी दे दीजिए। बचाओ, एक तो कुल देवी देवता का अपना दीपक रोज ईमानदारी से, नंबर 1।
नंबर 2, जो भी उनकी पद्धति है पूजा करने की, कोशिश करना है वैसे करना, ठीक है ना। नंबर 2, अपने गांव में जहाँ पे भी आप जाते हैं उनके दर्शन जरूर करके आए, साल में चाहे एक बार करके आए, ठीक है। तीसरी चीज, भैरव कवच, भैरव कवच, ठीक है ना। और है, उससे भी नहीं, ये जो धागा है ना, बाबा भैरवनाथ का ही है। भैरव कवच याद करने के लिए कह रहा हूँ मैं, ना कि अच्छा। हाँ। वैसे तो एक आधी सिद्धि करके रखनी चाहिए हर इंसान को, मतलब अरे कोई हर दिक्कत व्यक्ति के लिए सिद्धि की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति सिद्धियों से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति सूक्ष्म शक्तियों से काम ले रहा है दुनिया। मैंने कहा ना शुरुआत में, एक दिया भी जला रहे हो तो तुम सूक्ष्म, तुम तांत्रिक हो। क्यों? क्योंकि तुम सूक्ष्म शक्ति का आवाहन कर रहे हो ना, वो दिया जला के भी तो कर रहे हो, तो ढंग से करो ना। जब तुम आवाहन कर ही रहे हो किसी शक्ति का, तो फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? अच्छे से कर लो उसे, आगे बढ़ जाओ, वो तो आने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, भैरव कवच को सिद्ध करना है। एक होता तंत्रोक्त भैरव कवच, और इतना खतरनाक वो कवच है तंत्रोक्त भैरव कवच, आप सर्च कर लेना, ठीक है। किसी को भूत बाधा भी है या कोई भी परेशानी है, अगर वो व्यक्ति उसको सिद्ध मात्र कर ले, ठीक है, उसके 100 पाठ कर ले 7 दिन तक, छोटा सा कवच है, बहुत बड़ा नहीं है, 100 पाठ कर ले 7 दिन तक बस। उसके बाद में एक पाठ रोज करे, और सिद्ध करने का तरीका, एक आधी माला सिद्ध कर ले या किसी भी प्रकार से। अब माला कैसे सिद्ध होगी? आजकल भ्रांति बना रखी है कि मालाएं सिद्ध करने के लोग पैसे ले रहे हैं। भाई साहब, लाखों रुपए ले रहे हैं, हजारों रुपए ले रहे हैं माला सिद्ध करने के मात्र कि भाई। और माला क्या है? माला यही तो है, रुद्राक्षी तो है। मैं बताऊं तरीका माला सिद्ध करने का, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो। माला लिया ऐसे, अब ये आ रहा होगा कैमरे ऊपर कैमरे के ऊपर, हाँ ऐसे आएगा कैमरे में। मान लो यहाँ पे टेबल है, टेबल पे हमने ऐसे माला रख दी, ये टेबल है, टेबल पे माला रखी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो बीच में माइक आपको दिखाई दे रहा है, तो ये समझो उपले का कंडा है, ठीक है, ठीक है। बीच में हमने उपला रख दिया जला के, माला रखी हुई। एक जरूरी नहीं है इतनी मोटी माला पहनो, पतली सी माला ले लो, कोई सी भी अच्छी सी, रुद्राक्ष की ले लो और कोई सी भी ले लो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है ना। स्टफिक वगैरह बहुत सही सही मालाएं आती हैं। बीच में रख दी, रख के एक होता तंत्रोक्त भैरव कवच, या कोई भी आपको कवच, हनुमान पंचमुखी हनुमान कवच है या कोई भी कवच आपको पसंद है, उपला जला के रख दो, बीचों बीच में माला को गोल करके रख दो। रखने के बाद आपने वो मंत्र बोलते जाना है, कवच बोलते जाना है, और 2 लौंग रखनी है, मतलब लौंगे रख लो अपने साथ में, ठीक है। लौंग की आहुति देते रहो। कवच पूरा हुआ, 2 लौंग रख दी, एक जोड़ा रख दिया, फिर लौंग उठाई, फिर कवच पूरा हुआ, फिर लौंग रख दी उस पर, फिर उठाई, फिर रख दी। माला सिद्ध हो जाएगी तुम्हारी एक ही बार में। और अगर उसको और तगड़े तरीके से सिद्ध करना है तो 7 दिन 11 दिन ऐसे कर लो। भाई साहब, कोई शक्ति छू जाए तुम्हें, नाम बदल देना। ऐसा सचमुच काम करेगा भाई साहब, खतरनाक। हम माला किसी को छूने क्यों नहीं देते, या हम माला किसी को देते? माला है ये, सिद्ध है ये, ठीक है ना। आप अगर हमारी माला पहनोगे भी ना, तो आप सर के ऊपर से निकालोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ गया, मतलब शक्ति उस हिसाब से बैठी हुई होती है, एनर्जी फील होती है पूरी। तो वो ऐसे ही सिद्ध किया जाता है। चलिए महाराज जी, आपने मतलब इतना चीजें बता दी, मतलब माला, ये मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ आपको कि आपको किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की जरूरत है। अगर आप खुद मेहनती हो तो, जहां तुम लाखों रुपए सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हो, हजारों रुपए वो मांग के ले रहा है आपसे, तो आप खुद क्यों नहीं मेहनत करते हो? बिल्कुल सत्य बात है, खुद मेहनत करो। बाकी अगर नहीं हो रही मेहनत तो फिर तब तो भाई बैठे हुए हम कौन सा मना करें, सीधी सी बात है। जैसे कि महाराज जी आपने जैसे कि अभी बात की कि हर व्यक्ति तंत्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सिद्धि होनी चाहिए। तो इसमें जैसे कि आप ये बात बता रहे थे, पहले तो इसके पीछे कारण बताइए। और जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, काफी कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं लग गए हैं। हाँ, इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो क्या पहले तो कारण बताइए, फिर मैं थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, आपने कहा ना कि जैसे इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे नहीं, बड़े भी इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, लेते हैं, ठीक है ना। असल में है क्या कि उनको एक सही गुरु नहीं मिल पाता। जैसे मैं खुद हूँ, मेरे कहने को 2 गुरु हैं और एक तीसरे अब मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, जिनको मैं जानता हूँ। हाँ, जिनको आप भी जानते हो, और
बहुत अच्छे लेवल के आप मिले हुए हो, हाँ, बहुत अच्छे लेवल के गुरु हैं वो। नहीं पॉडकास्ट कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट कर चुके हैं आप उनके साथ में। अगर अब वो थोड़ा सा कम मिलते हैं सबसे, मैं आपको बताऊं, फोन भी कम उठाते हैं, पास। तो लेकिन उनसे मैं काफी कुछ जानकारी मैंने ली है, उन्होंने काफी कुछ चीजें मुझे सिखाई हैं, सिखाई भी है और हमने प्रैक्टिकल की भी है। आप सबसे पहले गुरु बनाएं। देखो गुरु जल्दी से मुझे पता है मिलते नहीं है, ठीक है ना। गुरु आप जरूर बनाएं और बिना गुरु के कोई साधना मत करें। जो उच्च कोटि की शक्तियां हो गई उनकी साधना करो, खूब करो, जैसे माँ भगवती, हनुमान जी, या कोई उच्च कोटि की शक्ति, किशन जी, तो इनकी आप पूजा पाठ साधना जो भी करना है करो, ये कभी नुकसान नहीं दे सकते। लेकिन एक होती इत्र योनि की शक्तियां, हाँ आपने शुरुआत में बात की थी। हाँ, एक होती इत्र योनि की शक्तियां, जैसे किसी आपको, आप जैसे भूत डामर तंत्र है, बहुत सारे लोग हैं बिना गुरु के साधना करने लगते हैं। जैसे भूत डामर तंत्र है, भूत डामर तंत्र उठा लिया, अब उसमें से कोई भी मंत्र उठाया और जपना शुरू कर दिया, अब उनकी उसमें काम खराब हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब होता यह है कि कोई भी मंत्र को चलाने के लिए, कोई भी शक्ति को चलाने के लिए या खड़ी करने के लिए एक पीछे गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सही गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सही गुरु नहीं है ना, तो आप साधना करो बड़ी शक्तियों की, इत्र योनि की शक्तियों की मत करो। जैसे भूत प्रेत की साधना होती है इत्र योनि के अंदर, ठीक है ना। भूत प्रेत भी सिद्ध किए जाते हैं, ब्रह्म भी सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है। आपकी क्या बोलते हैं, अप्सराएं भी सिद्ध की जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी शक्तियां जो सिद्ध की जाती है, तो उसके लिए आपका गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के करोगे तो मरने तक के चांस रहते हैं इनमें। अच्छा, शक्ति मार देती है। जैसे कोई मान लो शमशान में ही बैठ जाते हैं आजकल जाके। एक केस था, हमारा दोस्त ही था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको बता दिया कि तू शमशान घाट में जा, शमशान घाट में जो भैरव होते हैं उनके नाम का दिया जला, शमशानी भैरव के नाम का दिया जला। उनने जलाना शुरू किया, शमशानी भैरव तो आए नहीं, वो कोई और शक्ति लग के आ गई साथ में, और वो इतनी दिक्कत में बंदा आ गया, इतनी दिक्कत में आ गया भाई साहब, मानोगे नहीं, पूरा घर परेशान हो गया था उसका। तो आजकल जो एस्ट्रोलॉजर भी ज्ञान दे रहे हैं ना, वो पता नहीं क्या शमशान क्यों पहुंचा दे रहे हैं बंदों को। शमशान तो भाई, शमशान बहुत बड़ी चीज है। दो प्रकार के शमशान होते हैं, एक सोया हुआ होता है, एक जागा हुआ होता है। अब सोए हुए में जाके तो कोई भी व्यक्ति खा पी ले, नाच ले, कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वास्तव में जागृत शमशान है, अब तुम जागृत शमशान में जाके कोई हरकत करके दिखाओ, पटक देंगे बहुत सही से। सोए हुए शमशान और जागृत शमशान, दोनों में अंतर क्या होता है? सोए हुए शमशान में जैसे अपना निगमबोध घाट है अपना दिल्ली में, गए होंगे, तो वो किलित है, ठीक है ना, गुरु गोरखनाथ के द्वारा किलित है वो, ठीक है। उससे पहले वहां पे क्या था, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, ठीक कहानी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, कुछ ना कुछ होता जाता था, कुछ ना कुछ होता जाता था। उसके बाद में हनुमान जी वहां पे प्रकट हुए, क्या नाम पड़ा, मरगट वाले बालाजी। हाँ, मरगट वाले बालाजी, मरगट वाले बालाजी, ठीक है ना। वो क्यों हुए, वो इसी कारण से, ठीक है ना। फिर हनुमान जी वहां से उसके बाद में स्थापना कहाँ हुई हनुमान जी की, कनॉट प्लेस मंदिर, कनॉट प्लेस में जो हनुमान जी का मंदिर है। एक बार शायद पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था, बहुत पहले बताया था। तो सबसे बड़ा एग्जांपल यही ले लो, जागृत शमशान और सोया हुआ, वही जागृत था एक टाइम पे, और वही अब सुला दिया गया, वही देवताओं के द्वारा सुलाया गया, तो खत्म ये सब चीजें। तो जैसे मान लो, जैसे कि इस तरह से कभी जाना पड़ जाए बाई चांस, तो बड़ा संभाल के। कहाँ पे, वहां पे? हाँ, नहीं, संभालने की कोई दिक्कत नहीं है, वह पूरा सोया हुआ शमशान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कई बारी और वहां पे इतनी शक्ति कर रखी है कि शाम को क्या बोलते हैं, 7 बजते के साथ ही, 8 बजते के साथ ही वहां पे लोगों को भगा देते हैं। पूजा करने आते हैं वहां पे लोग, तांत्रिक लोग आते हैं पूजा करने। अच्छा, मेरे ख्याल 7-8 बजे वहां से खाली करवा देते हैं पूरा शमशान घाट, कि कोई जागृत ना करे दोबारा, या कोई हरकतबाजी ना करे यहाँ पे, ठीक है ना। और बहुत बड़ा शमशान घाट है वो, बहुत बढ़िया है। और कई शमशान हैं, बहुत सारे हैं जो जागृत हैं। महाराज जी, जैसे कि इस पॉडकास्ट को काफी देख रहे होंगे लोग, जिनको समस्या वो तो देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे, ये चीज जानना चाह रहे होंगे, समझना चाह रहे होंगे होती कैसे है। तो मान लीजिए कोई आपसे सीखना चाहता है, तो फिर आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, और आप सिखाने के हिसाब से आप क्या सिखाते भी हैं? असल में है क्या, मैं चेले जो चुनता हूँ, मतलब जो शिष्य चुनता हूँ, वो बहुत देख परख के चुनता हूँ। मेरे को 8 साढ़े 8 साल
9 साल लमसम होने को आ गए इस लाइन में। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है सीखने के लिए, मैं सिखाऊंगा, लेकिन भाई मैं पहले देखूंगा कि वो सीखने लायक वास्तव में है या नहीं है। अगर वो सीखने लायक है तो मेरे पास साधनाओं का भंडार है मेरे पास, मैं सिखाऊंगा, मैं पूरा और टाइम भी देता हूं मैं सामने वाले व्यक्ति को कि टाइम नहीं दे रहा, लेकिन वो सीखने वाला होना चाहिए। मुझे लगे तो सही कि हाँ भाई ये है उस लायक, तभी तो मैं कुछ समझा पाऊं, नहीं तो मेरा वेस्ट है। सीधी सी तो बात। मतलब ये है कहने मतलब है शिक्षा भी उसी को दिया शिक्षा के लायक है, लायक है। ठीक क्योंकि है। इसमें मैं सीधी सी बात बोलता हूं, अगर आप वैसे शक्ति कभी किसी को ना मारती है ना कभी कोई दिक्कत देती है, लेकिन आप थोड़ा बहुत सीख के शक्तियों के अंदर उंगली करने लग गए तो शक्ति 1 मिनट में गर्दन पकड़ के ऐसे घुमा देगी। मतलब कहने का मतलब आप किसी को भी कोई ज्ञान दे रहे हैं तो उसके लायक है, क्योंकि ना हाँ, मतलब एक ऊपर नेगेटिविटी ना चली जाए, हाँ, गलत प्रभाव ना चला जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? गंभीरता होनी चाहिए इंसान के अंदर, सीखने वाले व्यक्ति के अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए। एक वैसे आगे पीछे खूब हंसी मजाक करो, मैं भी करता हूँ, सब कुछ है, बातें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जब वास्तव में साधना करने बैठे व्यक्ति, एक गंभीरता होनी चाहिए उसके अंदर, शक्ति से खुल के बात करनी आनी चाहिए। अभी मैं आपको एक केस बताऊं, मेरा एक दोस्त है, तो नाम नहीं खोलूंगा उसका मैं, तो अब वचन होते हैं शक्ति के साथ, ठीक है ना। तो मैंने उसे बताया कि मैंने कहा देख, शक्ति जो है ना तो उससे वचन लेगी, ठीक है ना, सामने से भी, ठीक है, और वचन वो कुछ दिन के लिए होते हैं, तो वचन लेगी और तू ईमानदारी से वचन को करियो, और शक्ति ना तुझे घुमाने की कोशिश करेगी, तेरा दिमाग घुमाएगी और कहेगी कि ये जो तू नहीं कर सकता ना, जो तू कर ही नहीं सकता, वो काम करने के लिए बोलेगी तुझसे, ठीक है। और तू बात करते करते शक्तियों को घुमा दियो, मतलब उसको घुमा के, मतलब समझदारी से बात करनी होती है जैसे इंसान के साथ करते हैं, ठीक है ना। उसको घुमा के कोई और वचन ले लियो उससे, अगर तुझे समझ में ना आए तो ठीक है ना। ठीक है। मैंने इस तरीके से बहुत अच्छे से मैंने इसको 6-7 दिन तक समझा दिया था साले को। उनने क्या किया, वो शक्ति के सामने गया, शक्ति ने वचन बोला उससे, और उसने एक ही बार में मान लिया। और शक्ति का वचन क्या था कि तू, एक सीमित टाइम दिया उसने, ठीक है ना। और खैर हालांकि साथ में उनके कोई थे, मतलब जो कि वार्तालाप करवा रहे थे उनकी, जो भी था, ठीक है, मतलब सिखाने के लिए गुरु भी थे, वो भी समझा के गए थे, ठीक है ना। तो मतलब मैं खुल के नहीं बता रहा इस चीज को, लेकिन हम कोड वर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको बताया था, उन्होंने भी समझाया कि शक्ति से दिमाग खोल के बात करिए। तो शक्ति ने ऐसा वचन लिया, उन्होंने कहा कि एक चीज बता दी उन्होंने खाने के लिए, छोटी सी मीठी, जैसे रसगुल्ले बता दिए, और यही चीज हुई थी लेकिन चीज अलग थी। उन्होंने कहा शक्ति ने कि 1 महीने तक तू खाली रसगुल्ले ही खाएगा, मतलब मान लो 7 रसगुल्ले खाएगा तू, 1 महीने तक खाली 7 रसगुल्ले खाएगा, 7 रसगुल्ले के अलावा तू कुछ नहीं खाएगा 1 महीने तक, सॉरी 1.25 महीने तक, ठीक है ना। इसके अलावा तू कुछ नहीं खाएगा। जहां तूने रोटी का निवाला भी रखा, मैं चला, मैं गया। अच्छा, हालांकि वो कुछ और मिठाई थी, हाँ ठीक है, आप सफेद रसगुल्ला का नाम ले रहे हैं। मैंने सफेद रसगुल्ला थी मिठाई, ठीक है ना। उनने बेवकूफ ने हाँ भी कर दी, और वो इस वक्त ना बंदा बिल्कुल सूख गया। अच्छा, नियम उसने निभा लिए, उसने पूरे हो गए उसके नियम, बढ़िया एकदम ओके हो गया मामला, ठीक है। शक्ति भी आ गई। उनने क्या किया, लेकिन गलती ये की कि शक्ति की बात सुननी। वो चाहता तो वो बोल सकता था कि नहीं, मुझसे ये वचन नहीं हो पाएगा, आप दूसरा वचन दीजिए, वो शक्ति देती, उससे आसान वचन देती, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया, शक्ति पहली बार सामने आई, पहली बार, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ये भी ठीक है, हाँ जी ये भी ठीक है। लेकिन जो एक चीज बताई ना उसने, जो खाने की, मैं भाई साहब हम हैरान हो गए थे। मैंने कहा तू साले पागल वागल है क्या, तूने क्या मान लिया। अगर मान ले कल को शक्ति यूं बोलेगी कि तू मेरे बारे में किसी को बता देगा, मैं तुझे जान से मार दूंगी, तू कहेगा हाँ। बोल देती है शक्तियां, और नहीं माननी चाहिए ऐसी बात, जाने दो शक्ति को, कोई बात प्रैक्टिकल बात है वो नहीं माने। क्यों माननी है।
अब एक शक्ति ऐसी थी, हमने जब वचन लिए थे शक्ति से, एक शक्ति है मेरे पास ऐसी, मैं शक्ति का नाम भी नहीं बताते हम लोग, नाम जहाँ लोग कहते हैं ना कि हमने जिन सिद्ध कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, अगर बंदा बोलता है ना वास्तव में कि हमने ये चीज कर रखी है, तो मान लो उस पर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, जो जिसके पास है वो नाम लेगा नहीं, नाम कभी लिया ही नहीं जाता शक्ति का। शक्ति अगर वास्तव में सिद्ध होती है ना किसी को, जितने भी ये बोलते हैं कि मैंने कर्ण पिशाच ने 1.5 फुटिया, ये कुछ नहीं है इन पे, ठलवे हैं ये। तो हाँ। भाई साहब अगर वास्तव में शक्ति सिद्ध है ना, तो आदमी बताएगा नहीं मेरे पास ये चीज सिद्ध है। सत्य बात है, सीधी सी बात है, वो खाली उस शक्ति का जयकारा लगाएगा। बागेश्वर धाम को देखा है? बागेश्वर धाम क्या बोलते हैं? सन्यासी बाबा की जय। हालांकि उनपे सन्यासी बाबा की सिद्धि है। सन्यासी बाबा कौन है? वो एक परीत है, मतलब एक क्या बोलते हैं, ब्रह्मदेव है, परीत बोलते हैं उनको। आपने पहले पॉडकास्ट में बताया था। उन्होंने कभी ये थोड़ी बताया कि सन्यासी बाबा की सिद्धि है मेरे पास। उन्होंने तो हमेशा जयकारा लगाया उनके नाम का, ठीक है। हमेशा उन्होंने बोला हनुमान जी महाराज की जय। जो शक्ति चलती है वो हनुमान जी के पीछे चलती है ना उनकी। ऐसे ही हम पे जो शक्ति है वो शायद माता के पीछे चलती है, शायद भोले बाबा के पीछे चलती है, शायद किसी और के। खुल के कभी नहीं बताया जाता शक्ति के बारे में। हाँ, वैसे तो काफी कुछ और लंबा स्ट्रेच करूंगा, पॉडकास्ट काफी लंबा हो जाएगा। चलो खत्म करते हैं। महाराज जी, काफी कुछ चीजें हैं जो हमने नई डिस्कस की, काफी कुछ चीजें हमने पुराने पॉडकास्ट में भी की थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और लास्ट पॉडकास्ट के मैंने कमेंट पढ़े थे, लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। अब जितने भी क्या कहते हैं और भी मेरे जो माइंड में क्वेश्चन है वो अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा। अगर आपके भी माइंड में ऐसे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करिएगा। वो सारे जितने भी आपके कमेंट होंगे क्वेश्चन के रूप में महाराज जी से आपसे बिल्कुल पूछूंगा अगले पॉडकास्ट में। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, धन्यवाद आपका, आपने बुलाया। बिल्कुल धन्यवाद आपका आने के लिए।